नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वर्क पावर एंड एनर्जी से 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रश्न अगर वर्क पावर एंड एनर्जी से आती है तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। चलिए बिना समय गवाए वर्क पावर एंड एनर्जी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है या बी स्थितिज ऊर्जा घटती है या सी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है या डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। दोस्तों, किसी भी पिंड से अगर किसी भी पृथ्वी तल से अगर ऊपर की ओर बढ़ेगी ना तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगा। ध्यान में रख लीजिएगा, जब किसी भी पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ेगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सवाल नंबर 1 है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है, मान लीजिए जब पृथ्वी है, अब उसको कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो दोस्तों, इसमें ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 2, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा या सी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों या डी शून्य। दोस्तों, चलती गाड़ी हो या रेलगाड़ी हो या एरोप्लेन में बैठे यात्री हो, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे रहे हैं तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो हमेशा गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। यह दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में यह प्रश्न आपको 2022 की जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है इसमें आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि रेलगाड़ी में बैठे यात्री में कौन सी ऊर्जा होगी या एरोप्लेन में बैठे यात्री को कौन सी ऊर्जा होगी, इस तरीक़ा से आपसे पूछेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में आंसर मार दीजिएगा, उसमें टिक लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 3, जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तब पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। दोस्तों, जब कोई पिंड, मान लीजिए एक पृथ्वी है, उसमें किसी पिंड को नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो उसमें पतन की अवधि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि जब ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उसमें गतिज से स्थितिज से गतिज ऊर्जा में उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, जब किसी पिंड की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पिंड है और उसको नीचे गिराया जा रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो वो ऊपर था तो स्थितिज होगा, और नीचे की ओर गिर रहा है तो वो गतिज ऊर्जा होगा। तो सवाल नंबर जो 3 का होगा वो सही जवाब होगा स्थितिज से गतिज ऊर्जा में होगा। तो जब कोई पिंड को किसी ऊंचाई से नीचे हम गिराते हैं तो उससे पतन में जो अवधि ऊर्जा रूपांतरण होगा उसमें स्थितिज से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 4, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है ए गतिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा या सी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा या डी परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, कमानीदार घड़ी जो है, पहले के ज़माने में जो घड़ी होती थी उसमें सुई नहीं होती थी, तो सुई नहीं होने के कारण उसमें चाबियां से घुमाना पड़ता था। तो जो चाबी से घुमाने की जो कार्य जो संचित होती थी उसमें स्थितिज ऊर्जा लगती थी। तो सवाल नंबर जो 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी स्थितिज ऊर्जा। सवाल नंबर 5, दोस्तों यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वर्क पावर एंड एनर्जी का है। अगर आप यह सभी पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में वर्क पावर एनर्जी से कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, सबको धड़ल्ले से उड़ाते चले जाएंगे। बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2 या 3 सीरीज लेकर आएंगे, 2 या 3 सीरीज लेकर आएंगे। मुश्किल से 100 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो आपका 3 नंबर का प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका एकदम फिक्स है, 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। किसी भी टाइप से अगर प्रश्न पूछे वर्क पावर एनर्जी से तो आप आराम से यह क्वेश्चन सब बना लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है उसको हम 3 गुना करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो मान लीजिए किसी वस्तु की हम गति को 3 गुना करते हैं, तो मान लीजिए m को है संवेग, मतलब मास को हम 3 गुना कर देते हैं। तो 3 गुना करने पर क्या हो जाएगा? 3 × 3, इस 3 के स्क्वायर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो इसका गतिज होएगा सवाल नंबर 5 का कि किसी वस्तु के संवेग को हम 3 गुना करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। वही अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ लेता किसी वस्तु के संवेग में 3 गुना करने में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा जैसे रहती है उसका उसे वही वेलोसिटी बनेगा, तो इसका 3 गुना ही रहता। अब पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा में वो हो जाएगा 9 गुनी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा 9 गुनी। सवाल नंबर सी,
अब सवाल नंबर 6, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा होती है, ए ध्वनि ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, या सी आंतरिक ऊर्जा, या डी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों संपीड़ित जो कमानी धार ऊर्जा होती है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 7, पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा होती है, ए स्थितिज ऊर्जा, या बी परमाणु ऊर्जा, या सी रासायनिक ऊर्जा, या डी गतिज ऊर्जा। दोस्तों पहाड़ पर रखे, मान लीजिए पहाड़ है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ पर कोई पत्थर है, उसको शांत यानी संचित रखा हुआ है, तो उसमें कौन सा उत्पन्न होगा। मान लीजिए संचित, उसमें कोई हरकत नहीं हो रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो सवाल नंबर जो 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 8, शक्ति का मात्रक होगा। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि यह एग्जाम में आ सकता है, एकदम कन्फर्म है कि आना ही है। शक्ति से पूछ ले, या जूल से पूछ ले, या वाट का ऐसा यूनिट पूछ ले, कोई भी पूछ लेगा यह आएगा ही आएगा, ऐसा यूनिट आएगा ही आएगा। तो इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वाट, इसे आप याद रख लीजिएगा। न्यूटन किसका हो जाएगा, तो बल का। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन। और जूल किसका होगा, तो वर्क का। एनर्जी का कैसा यूनिट हो जाएगा, तो उसका भी जूल हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 9, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई को दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए वहाँ पर क्या थी, गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी ये पूछा गया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसी पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई, मान लीजिए पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी है, किसी पिंड की, किसी मान लीजिए पिंड है, उसकी ऊंचाई को दुगुनी, मान लीजिए एच को हम ऊंचाई को दुगनी कर 2h कर दी जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगी, तो जो स्थिति ऊर्जा है मान लीजिए दुगनी कर दिया गया है तो उसका दुगुना ही होगा। तो सवाल नंबर जो 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, दोगुना हो जाती है। सवाल नंबर 10, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। अब जस्ट आपको हम बताए थे कि दोस्तों आएगा ही आएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इससे पूछता है। न्यूटन पूछ ले, अर्ग पूछ ले, जूल पूछ ले, वाट पूछ ले, विद्युत धारा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ऐसा यूनिट में, मगर ये प्रश्न आएगा, 1 या 2 प्रश्न आपको आएगा। इसे आप ऐसा यूनिट जो होता है आप याद कर लीजिएगा। आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि ऐसा यूनिट का जो 20 जो वीवीआई ऐसा यूनिट है उसे हम आपको दे देंगे वीडियो में, आप अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होगा, ए जूल, बी न्यूटन, या सी अर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है तो उसका होता है जूल। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है या ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो आप इसमें जूल ही मारिएगा। न्यूटन किसका होगा, तो फोर्स का ऐसा यूनिट। और अर्ग किसका मात्रक होगा, तो अर्ग जो होता है जूल का। सीजीएस ऐसा यूनिट होता है, सीजीएस ऐसा यूनिट होता है, अर्ग जूल का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है। सवाल नंबर 11, कार्य गुणनफल होता है, ए बल और समय के, या बी बल और विस्थापन के, या सी द्रव्यमान और वेग के, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार्य गुणनफल होता है बल और विस्थापन के। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 12, कमानी को ऐंठने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। मान लीजिए कमानी है, उसको हम ऐंठन करते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, या सी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमानी को ऐंठने पर जो उसमें संचित ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 13, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति होती है, ए केवल स्थितिज ऊर्जा में, या बी केवल गतिज ऊर्जा में, या सी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों चलती हुई गाड़ी हो, या मोटरसाइकिल में हो, या रेल, या ये हवाई जहाज़ में बैठे यात्री हो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, सीधा आंख मूंद के जो टिक मारिएगा स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों में। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 14, याद देखिए दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है, कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। देखिए, उड़ते हुए हवाई जहाज़ में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो कौन सा होगा, बस स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों। सवाल नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। यह प्रश्न आएगा ही ऐसा यूनिट और काइनेटिक एनर्जी और ये स्थितिज एनर्जी, यह दोनों से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। ठीक है। सवाल नंबर 15, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, या सी शून्य, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घर्षण बल द्वारा जो हमेशा जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव में वर्क होगा। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए धनात्मक। सवाल नंबर 16,
संवेग में 40% की वृद्धि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोस्तों यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये इतना में नहीं होने वाला है। चलिए कोई नहीं। देखिए संवेग में 40% की वृद्धि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी। देखिए संवेग, मान लीजिए कि संवेग है तो उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 40% दिया गया है, और उसके काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कितना करना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। जब mv² में हम करेंगे उसका, तो m का जो हम मान को, जब हम 40% को जब हम उसके काट के वेलोसिटी जब उसको हम निकालेंगे, तो जो उसका मान आएगा दोस्तों वो आएगा 96% आएगा। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 17, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य होता है। दोस्तों कह रहा है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य होता है, वो होता है 0। सवाल नंबर जो 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब सवाल नंबर 18, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ए 0, बी धनात्मक या सी ऋणात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केंद्र, जैसे मान लीजिए कि एक केंद्र है, ठीक है, उसमें अभिकेंद्र लग रहा है, मतलब इस प्रकार का केंद्र लग रहा है, तो उसमें कैसा कार्य होगा। मान लीजिए इस प्रकार का केंद्र अगर केंद्र रहता, गोल सर्किल रहता, तो उसमें जो कार्य होता वो एकदम घूमता, 360 डिग्री पर घूमता। मगर अब इस प्रकार है तो वो अब घूमेगा कैसे, बीच में आएगा कि अब इधर घूमेगा, तो जो होता है ना, तो उसमें शून्य हो जाता है। तो अभिकेंद्र में बल जो किया गया कार्य होगा उसमें वो होगा 0 होगा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 19, यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ता है तो उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोस्तों कह रहा है, यह भी न्यूमेरिकल है। दोस्तों न्यूमेरिकल हम आपको बारीकी से एक क्वेश्चन, एक वीडियो ही लेकर आएंगे, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा होता है और हम नहीं चाहते हैं कि इसमें समय ज़्यादा दें। हम सोचते हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियो के क्लिप ले और मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आएँ और आपको समझाते चले। तो चलिए कोई नहीं। यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ता है तो उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोस्तों 30% बढ़ता है मतलब मान लीजिए कि 1% का हमारा किसी वस्तु है, तो उसमें हमको अगर बढ़ता है 1%, तो हमको 1% बढ़ाने के लिए 1 + 100 से हमको 100/100 से हमको डिवाइड करना होगा। तो 1 + 100 है तो 101, तो वही 30% बढ़ता है। 30 का क्या होगा, 30 + 100/100 मतलब 130/100 हो गया। और उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ाना है, तो वस्तु का संवेग हो गया क्या, m बराबर हो जाएगा क्या कि 130/100 130/100 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² पर जब हम निकालेंगे तो जो इसका मान आ जाएगा दोस्तों, उसका मान आ जाएगा 69। सवाल नंबर जो 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, 69 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 49 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उसमें ऊपर उठाई गई होगी। तो दोस्तों 50 किलोग्राम की वस्तु है तो एम कितना है, 50 किलोग्राम है, ठीक है। और ऊपर उठाने में जूल कितना लग रहा है, तो जूल लग रहा है 4900 लग रहा है। और व्यय मतलब खर्च हो रहा है, और उसमें वस्तु पर उठाई गई थी, ऊपर उठाई गई थी, मतलब कि उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वेलोसिटी क्या है, 0, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो दोस्तों वेलोसिटी निकालने के लिए अब हमें 4900/50 के हमें मल्टीप्लाई करके काटना होगा, और ये काटने के बाद जो हमें काइनेटिक एनर्जी पर फॉर्मूला पर जो हमें बनेगा उसका जो मान आएगा वो मान आएगा 10 मीटर तक का आंसर आएगा। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 21, यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो उसमें कौन सा होगा, ए त्वरण दुगुना हो जाएगा, या बी भार दुगुना हो जाएगा, या सी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, या डी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों कह रहा है कि इसमें प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों कि यदि किसी गतिशील वस्तु मतलब गतिशील वस्तु यानी गति कर रहा है तो कौन सा ऊर्जा हो गया, यह हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दिया, उसका चाल दुगुना कर दिया, वेलोसिटी दुगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे 1/2 mv², तो v² है, और दोगुना चाल को वेलोसिटी कितना कर दिया है, 2 कर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कर दिया था, तो 2 को हम अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो 4। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो दोस्तों उसका जो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा ए होगा डी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह पहला सीरीज आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें से अगर आप 21 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर सही से जवाब नहीं दे पाए तो कोई नहीं, इसी तरीके के मोस्ट VVI सीरीज़ देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।